जनता के मुद्दों को लेकर क्या बातें हो रही हैं? विधानसभा का सत्र अब की बार संभवतः आज तक का सबसे लंबा सत्र है, जिसमें 11 सीटिंग्स होने जा रही हैं और एक दिन का सत्र बढ़ाया भी गया। और प्रमुख रूप से विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश की है, वो सबसे बड़ा विषय है कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब 5 तारीख को कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन मिली, यानी कि पहली तारीख को नहीं मिल पाई। और वो भी उस स्थिति में मिली जब केंद्र सरकार की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की लगभग 550 करोड़ रुपए की किस्त हिमाचल प्रदेश को मिली, तब जाकर के कर्मचारियों की सैलरी देने की स्थिति मिल पाई। पेंशन अभी तक पेंशनर की दे नहीं पाई। 10 तारीख को कहा है पेंशनर दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी पेंशनर, और वो भी उस सूरत में जब केंद्र से हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर होता है स्टेट का, वो जारी होगा और वो लगभग 700 करोड़ के लगभग होगा, वो पैसा आएगा, उसके बाद उससे फिर पेंशन दे पाएंगे। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं है। और निश्चित रूप से इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया जिस प्रकार का संकट अभी आया। पूरे देश में, दुनिया में कोविड का दौर रहा लगभग 2 वर्ष, जहां रेवेन्यू रिसीट जो है बहुत डाउन चले गई थी, बहुत डाउन चले गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों की सैलरी समय पर दी, कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ में पेंशनर की पेंशन समय पर दी। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों के 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। और ये स्थिति अगर आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और आने वाले समय में हिमाचल और भी गंभीर संकट में आर्थिक रूप से जो है जाने वाला है। वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 90,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण का आंकड़ा पार कर लिया। और दिसंबर के महीने से पहले ये श्रेय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको जाएगा जब हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं जितना ऋण हमने 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उससे ज़्यादा ऋण सुक्खू जी की सरकार मात्र 20 महीने में दे चुकी है। क्या टारगेट ऐसे लेके चले हैं और कब तक इसका जो है पूरा प्रक्रिया चलेगी? हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि सदस्यता का अभियान 2 तारीख से पूरे देश भर में शुरू हुआ। 2 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की, और उसके पश्चात पूरे देश भर में हमारा मेंबरशिप का ये अभियान चला हुआ, जहां पूरे देश भर में अब की बार 10 करोड़ से ज़्यादा प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि 16 लाख के सदस्य के टारगेट को पूरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि अभी अभियान पूरे देश भर में शुरू हुआ ही है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में सक्रिय होकर के पार्टी के हमारे साथी सदस्यता अभियान में जुटे हैं। और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं। उनमें नौजवान बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं, और उसमें नौजवानों के साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी किसी और फील्ड में काम करते थे, सेवानिवृत्त होकर के आए हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को समर्थन देना चाहते हैं। और मुझे इस बात का भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी फिर से सदस्यता अभियान के माध्यम से देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।